हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 135, जिसमें मैं आपको सप्ताह 24 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 जो हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेके 5 तक हम काम करते हैं वही क्वेश्चंस हमारे दिवस 6 में मिक्स करके आते हैं। तो चलिए चलते हैं दिवस 6 की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और हमारे साथ साथ फिल कीजिए। देखते हैं जो आपने दिवस 1 से लेके 5 तक सीखा है वो आपको कितना याद है और कितना भूल गए हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं सप्ताह 24 के दिवस 6 पर। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वस्तुओं के संग्रह को बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांटिए। तो बेटा ये टॉफी है, पहले तो हमने टॉफी गिन ली है, टॉफी है हमारी 30। इसने यह कहा है 5 हिस्सों में बांटना है, तो मैंने 5 हिस्से कर लिए, पहले ही 5 हिस्से कर लिए, फिर मैंने 5 का भाग दिया 30 में। तो एक हिस्से में कितनी टॉफी आ गई, 5 छंग 30, तो एक हिस्से में आ गई 6 टॉफी। तो फिर मैंने सब में क्या किया, एक एक इन सब हिस्से में 6 टॉफी बना दी। ठीक है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सबने कर लिया होगा ये। ठीक है, कैसे करना है सबको पता चल गया। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय तथ्य 20/4 के लिए वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो मैंने क्या किया, एक चित्र बनाया, उसमें 20 आम बना दिए मैंने। ठीक है, तो इसमें चार का भाग करना है, मतलब 4 समूह बनाने हैं हमको। तो भाई 4 समूह बन गए, लेकिन एक समूह में कितने आम आएंगे, तो भाग करके देख लो 4 का 20 में। 4 पंजे 20, मतलब एक समूह में कितने आम आएंगे, 5। तो मैंने एक समूह में 5 आम सब में बना दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं सब, और बहुत सरल क्वेश्चन थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लें, ये दोनों क्वेश्चन हो गए हो तो सबके। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 रुपये को 100 लोगों में बराबर बांटिए। तो बेटा 100 लोगों में बराबर बांटना है किसे, 500 रुपये में। तो एक आदमी को कितने रुपए मिलने चाहिए, 500/100, मतलब 100 का भाग कर दो 500 में। तो 100 पंजे 500, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे बेटा, 5। ठीक है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, भाग। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन भी सबने कर लिया होगा, सिंपल भाग ही करना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कोई गणितीय तथ्य लिखिए जो भाग की संक्रिया को प्रदर्शित करे एवं चित्र बनाओ। तो मैंने लिखा है इसमें 10/2, 2 का भाग 10 में करेंगे तो क्या आएगा, 5। मतलब मैंने एक तरफ बनाए, एक कॉलम बनाया 10, इसमें मैंने दिए रखे 10। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इधर की साइड मुझे कितने समूह बनाए, मैंने 2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2। अब एक समूह में कितने दिए आएंगे, तो 2 का भाग करके देख लो 10 में, 2 पंचे 10, मतलब एक समूह में 5 दिए आएंगे। तो 5 दिए मैंने इसमें बना दिए और 5 दिए मैंने इसमें बना दिए। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से किया है सब कुछ इसमें। तो ये सबका हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 30/5 को बार बार घटाकर एवं चित्रों की सहायता से हल कीजिए। तो जैसे हमने पहले घटाया था, हमने ये क्वेश्चन आया था ना कि भाग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक नॉर्मली जैसे हम करते हैं और एक संख्याओं को घटा घटा कर। तो जैसे मैंने 30 में से 5 को घटाया, क्या आया, 25। फिर 5 घटाया, क्या आया, 20। फिर 5 घटाया तो क्या आया, 15। फिर 5 घटाया तो क्या आया, 10। और फिर 5 घटाया तो क्या आया, 5। और फिर 5 घटाया आया तो क्या आया, 0। तो जब तक 0 ना आए तब तक हम घटाते हैं। ठीक है, जिससे पूछे उसे ही घटाते हैं। तो 5 5 5 5 करके हमने 6 बार घटा दिया इसको।
तो हमारा आंसर कितनी बार में आया? छठी बार में। ठीक है, तो 30/5 बराबर 6 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबका। तो ये भाग का तरीका बहुत सरल है, इसे आप अच्छे से सीख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक डिब्बे में 40 लड्डू हैं और 5 लोगों को बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे? तो बेटा कुल लड्डू कितने हैं? 40 हैं, और 5 लोगों में बांटने पर लड्डू, एक व्यक्ति को कितने लड्डू मिलेंगे? 40 का भाग कर दो 5 में, तो प्रत्येक व्यक्ति को 8-8 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि सरल भाषा में मैंने आपको पहले भी बताया था, 5 लोगों को 40 लड्डू देने हैं, तो एक आदमी को कितने देने हैं? मतलब ज़्यादा से कम में जा रहा है तो भाग करना है, 40 का भाग कर दो 5 में, 5×8 40, मतलब एक आदमी को 8 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, सरल भाषा में। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है। एक बाल्टी है, कितना पानी आ रहा है? 5 लीटर। तो उससे 100 मिलीलीटर माप के कितने गिलास भरे जा सकते हैं? 100 मिलीमीटर माप के। अब ये तो लीटर में दे रखा है और ये मिलीलीटर में दे रखा है, तो पहले दोनों को मिलीलीटर में बदल लें। तो 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो 5 लीटर बराबर कितने होंगे? 5000। ठीक है, तो 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर। ठीक है, और गिलास कितने के हैं? 100-100 मिलीमीटर के। तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं? तो 5000 का भाग कर दो 100 में, सिंपल। तो 100 पंजे 500, उतारा 0, ना जाने की 0, तो मतलब 50 गिलास भरे जा सकते हैं 100-100 मिलीमीटर के। ठीक है, 5 लीटर पानी से या 5000 मिलीलीटर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सबका हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर है, तो उस रस्सी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो बेटा उसने क्या, रस्सी की लंबाई सेंटीमीटर में दी है और मीटर में पूछी है। तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और उसने कितना दिया है? 700 सेंटीमीटर। तो 100 में किसकी गुणा करेंगे जो 700 आ जाए? 7 की। तो इधर भी 7 की गुणा करेंगे, 7 1 का 7, तो कितना आ जाएगा? 7 मीटर। जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो 7 से 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर होगा। तो रस्सी की लंबाई उसने 700 की तो ही पूछी है, तो रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 7 मीटर। मीटर में पूछा है उसने। अगर पूछता कि 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो 500 मतलब 5 मीटर, 1000 मतलब 10 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चले। बहुत सरल सरल से क्वेश्चन दिए हैं आज इसने। क्वेश्चन नंबर 9। एक 15 डिब्बों वाली रेलगाड़ी में 120 पहिए हैं। भाई एक रेलगाड़ी है, उसमें कितने डिब्बे हैं? 15 डिब्बे हैं, और उस डिब्बों में, टोटल डिब्बों में कितने पहिए हैं? 120। तो एक डिब्बे में कितने पहिए हैं ये पूछ रहा है। तो 15 डिब्बों में लगे पहिए 120 और एक डिब्बे में लगे पहिए, तो 15 का दे के 1 का पूछ रहा है, मतलब ज़्यादा का दे के कम का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? भाग। तो कर दो भाग 120 का 15 में, 120 का 15 भाग कर दो, 15×8 120, तो एक डिब्बे में 8 पहिए लगे, खत्म कहानी। ठीक है, कर लिया सबने? वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मेरे पास 35 किताबें हैं। मैं अलमारी के एक खाने में 7 किताब रखती हूँ। जैसे मेरी ये अलमारी है, ठीक है, ये अलमारी है मेरी। इस अलमारी में क्या करती हूँ? एक खाने में मैं 7 किताब रखती हूँ, और मेरे पास किताब कितनी है? 35। तो मैं क्या करूँगी? मेरे कितने खानों की ज़रूरत है मुझे? तो 7 का भाग कर दूंगी मैं 35 में। मतलब मैंने 7 किताब इसमें रखी, 7 इसमें रखी, तो 7 और 7 14, और 7 फिर इसमें रख दी तो 21, 7 फिर इसमें रख दी
28 और फिर 7 इसमें रख दी 35, हो गई पूरी 35। तो कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कुल किताबें कितनी है, 35। एक खाने में कितनी किताबें रखी हैं, 7। तो हमें कितने खानों की जरूरत है, 35 भाग 7, मतलब 5 खानों की जरूरत है हमें। ठीक है, लिख लीजिए सब बच्चे। चलिए, तो हमारा दिवस 6 भी आज कंप्लीट हो गया है और हमारे सप्ताह 24 पूरे कंप्लीट हो गए हैं। धीरे धीरे करके हमारी पूरी बुक भरने वाली है। हम सप्ताह 30 तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। और आपको एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे सप्ताह 25 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।